हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सो इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है एंड ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका अपर पार्ट कटिंग करना है। अपर पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को 4 बार घड़ी कर रखेंगे हम। इसके बाद में हमें लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो लंबाई रहेगी हमारी यहाँ पर 14 इंच प्लस 1 सिलाई का ऐड करेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है और आर्मोल्स के लिए भी 7 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर इसको मिलाएंगे, 1 इंच सेंटर पर मार्किंग कर कर गोलाई देंगे इस तरीके से। सीने की मार्किंग करेंगे। सो सीना हमारा 38 38 है। चौथा हिस्सा यहाँ पर 9.5 आएगा। 9.5 पर मार्किंग करना है, +2 बढ़ाना है सिलाई का लूजिंग मार्जिन। कमर हमारी वेस्ट कितनी है यहाँ पर 32, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। +2 बढ़ा लिया हमने सिलाई का लूजिंग मार्जिन। अब 8 की जो हमारी फिटिंग रहेगी उसको हमें सेंटर से हाफ करना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक 4 इंचेस लेंथ रखते हुए हमें एक टक्स की मार्किंग कर देना। ये हमारे डर्ट रहेंगे। फिटिंग अच्छी आती है इससे। आप चाहो तो लगा सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इतना मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। तो जिस तरीके से हमारे अपर पार्ट को हमने मार्किंग किया है बस वैसे ही हम कट करेंगे यहाँ पर। कटिंग करने के बाद में गाइस यहाँ पर जो हमारा टक्स वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर एक कट लगा लेंगे इजीली इस तरीके से। इतना मार्किंग करने के बाद में जो अस्तर का कपड़ा रहेगा हमारा, अस्तर वाले कपड़े को भी हम 4 बार घड़ी कर रखेंगे। अच्छे से फोल्ड कर रख लिया हमने अस्तर वाले फैब्रिक को। और ये वाला जो पार्ट है अभी कटिंग करा मैंने, इसे हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे बराबर में। अच्छे से रख देना है इसको सेट करते हुए एंड यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे हम बराबर रखते हुए, जिस तरीके से ये शेप है हमारे अपर पार्ट का। अभी मैंने आपको कटिंग कर दिखाया, बस यही ऊपर रखकर हम कट करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है गाइस ये इसे कटिंग करने का। अब नेक कटिंग कर लेंगे, सारे पार्ट हमारे साथ में ही रखे हैं। नेक स्टिच करने का और कटिंग करने का बहुत ही सिंपल मेथड है ये। और पहले नेक की मार्किंग करेंगे हम। सो नेक की लेंथ रहेगी यहाँ पर 3 इंचेस एंड डिप रखना है हमें यहाँ पर 4 इंचेस। सो 4 इंच हमने डिप रखा है। सो छोटा नेक ही बनाएंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। बैक नेक को हम अभी थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे क्योंकि बैक नेक हमारा ज्यादा अच्छा लगता है अनारकलीज में, सॉरी अम्ब्रेला फ्रॉक में। और डोरी वगैरह लगा कर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग कर लेते हैं और बैक पार्ट अलग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक रहेगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है इसका। अस्तर के कपड़े को रखना है और जो मेन हमारा चिनॉन फैब्रिक है ये, इसे रखेंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पर हमें ऐसे गोलाई से स्टिचिंग कर देना है। सो राउंडली जितना भी पार्ट है बस ऐसे स्टिच कर लेंगे हम गोलाई से। फिर इसको टर्न एंड यहाँ पर हमें इसको टर्न कर फिनिशिंग के साथ में पलट कर स्टिचिंग करना है फ्रंट साइड से। और फिर टक्स की स्टिचिंग करना है दोनों तरफ। तो गाइज यहाँ पर हमारा बैक नेक भी हम डिप कर देते हैं। सो ये बैक नेक का अस्तर है हमारा और ये मेन फैब्रिक है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। एंड यहाँ पर इसकी डिपनेस ज्यादा करने के लिए बस बराबर रख लेंगे हम कपड़े को। नेक की लेंथ सॉरी डिपनेस बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है 6 इंचेस। 6 इंच की डिप रहेगी हमारे नेक की। सिंपल इसको भी हम मार्किंग कर कटिंग करेंगे। सो गोलाई से कटिंग कर लेंगे, ये नेक भी हमारा राउंड नेक ही रहेगा। बस इस तरीके से सिंपल हमने कटिंग कर दिया है। स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। अस्तर वाले फैब्रिक के साथ में इसको स्टिच करना है। तो पहले ये अस्तर का फैब्रिक रहेगा ऐसे, और इसके बाद में जो मेन हमारा चिनॉन फैब्रिक है इसे रखेंगे हम ऊपर की तरफ और यहाँ पर गोलाई से स्टिच करेंगे। सो राउंडली जितना भी हमारा पार्ट है बस ऐसे स्टिच कर देना है इसको। सो चलिए यहाँ पर सिलाई वगैरह लगाकर इसको टर्न करेंगे, फिर से स्टिचिंग करेंगे और टक्स की स्टिचिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव की कटिंग करना है। सो बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 बार घड़ी करना होता है। कपड़े को घड़ी करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो इसकी रेडी लेंथ रहेगी यहाँ पर 18 इंच +2 सिलाई का बढ़ाया है हमने। 5 इंच हमारी फिटिंग रहेगी, +2 बढ़ा लेंगे कपड़े का लूजिंग मार्जिन। 9 इंचेस यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई है। डीप रखा हमने ऊपर से 3 इंचेस। नॉर्मली स्लीव होती है बस वैसे गोलाई से मार्किंग कर देंगे हम। सिंपल स्लीव ही है ये, डिजाइनर स्लीव नहीं बना रहे हैं हम। लॉन्ग सिंपल स्लीव ही ज्यादा अच्छी लगती है अम्ब्रेला फ्रॉक में। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग बनानी है तो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर स्लीव मार्किंग करने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर देना है। सो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। छोटा सा कट लगाएंगे हम स्लीव के सेंटर पर और इसको खोलेंगे, यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आधा इंच हमें कटिंग कर देना फ्रंट आर्मोल्स के लिए। यहाँ पर आधा इंच ही कट करेंगे, ज़्यादा कट नहीं करना। बस इस तरीके से कट कर एक छोटा सा कट हमें यहाँ पर भी लगा लेना ताकि इजीली आपको समझ आ जाए ये हमारा फ्रंट पार्ट पर स्टिच होने वाला पार्ट है।
फिर से दोनों स्लीव अलग-अलग करेंगे और जो कलाई वाले पार्ट रहेंगे हमारे ये बॉटम के, इन्हें डबल फोल्ड कर कर बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगा लेंगे 2 टाइम्स। दोनों स्लीव ऐसे कंप्लीट कर देना है। तो गाइस स्लीव स्टिच करने के बाद में यहाँ पर हमने जो नेक वगैरह आपको बताए हैं वो हमने अटैच्ड कर दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए टक्स की भी स्टिचिंग लगा ली, यहाँ पर नेक भी ऐसे स्टिच कर दिया है। ये इस तरीके से स्टिचिंग की है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बैक पार्ट है सो डोरी लगानी होती है। बैक पार्ट पर डोरी लगाने के लिए हमने सिंपल डोरी बना ली है लटकन लगाकर इस तरीके से। ऊपर से हमने 2.5 इंच थोड़ा-सा डिस्टेंस रखा है, ये वाली साइड पर भी बस ऐसे ही। अब इसको पक्की स्टिचिंग करते हुए अटैच्ड कर लेना है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में फ्रंट और नेक भी हमने बनाकर रेडी किया है, टक्स की भी स्टिचिंग कर दी है। दोनों के शोल्डर अटैच्ड कर लेना है यहाँ पर सिलाई लगाते हुए। सिलाई लग चुकी है यहाँ पर, अब स्लीव की भी स्टिचिंग करेंगे। दोनों तरफ की बॉटम के पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड कर कर। अब गोलाई से हमें यहाँ पर ये स्लीव स्टिच करना है। देन अगेन सेकंड वाली जो स्लीव रहेगी हमारी उसे भी गोलाई से स्टिच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों तरफ की स्लीव को अटैच्ड कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर स्लीव स्टिच करने के बाद में हमें इसका जो पार्ट रहेगा फ्रॉक का अम्ब्रेला का वो स्टिच कटिंग करना है। तो ये हमारा अपर पार्ट स्टिच हो चुका है। अब फ्लेयर कटिंग करेंगे हम अम्ब्रेला का। पहले ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है, देन अगेन इसको ट्रायंगल शेप में रखकर हमने 4 फोल्ड कर रखा है। 11 इंच ऊपर का जो कॉर्नर का पार्ट है यहाँ हमारे वेस्ट की मार्किंग होगी। तो वेस्ट हमारी कितनी है 32, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 पर हमने मार्किंग किया है। अब फिर से टेप को ऊपर में रखें। टेप ऊपर रखने के बाद में हमें यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करना है। तो 11 इंच की लंबाई रहेगी, यहाँ पर गोलाई से इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ऐसे मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है। अब ये जो निशान है हमारे यहाँ पर 14 इंच का अपर पार्ट है हमारा, उतना छोड़ देंगे। रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। फिर से टेप का जो मेजरमेंट है नंबर 1 वो कॉर्नर पर रखेंगे और जो निशान लगाया है हमने बस वही उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें सर्कुलर मोशन में यहाँ मार्किंग करनी है। तो बस इसे नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करते रहेंगे हम टेप से और इसे गोलाई से मार्क करेंगे। सो राउंडली जितना भी पार्ट है हमारा बस ऐसे कंप्लीट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको ऐसे मार्किंग कर कर कंप्लीट करेंगे। इतना पार्ट मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ कटिंग कर देना है। पहले वेस्ट वाला मार्जिन कट करना है। तो गाइज़ आप इसी तरीके से कटिंग करना तो परफेक्ट फ्रॉक बनकर आपकी रेडी होगी। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं नए लोग उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहता है कुछ पूछना चाहते हो कुछ डिटेल्स वीडियोस से लेकर रिलेटेड सो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर इसको कट करने के बाद में हमें अलग-अलग कर देना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट एक साइड हमारा जॉइंट होता है, वन साइड क्लोज़ होता है बंद, उसे भी हम कट कर कर अलग कर देंगे। इतना पार्ट कटिंग कर लिया हमने, अब इसका पार्ट को हम अटैच्ड कर लेंगे अपर पार्ट के ऊपर में। तो अपर पार्ट ये रहा हमारा, इसको पहले हमने कंप्लीट कर दिया है। स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो फ्लेयर अभी-अभी कटिंग कर कर दिखाया मैंने इसका घेरा, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर ऐसे बिछा कर रखेंगे। तो बहुत ही सिंपल ईज़ी तरीके के साथ में मैं आपको अटैच्ड करना बता रही हूँ। ये वाला पार्ट है हमारा ऐसे रहेगा सीधा, ये वाला पार्ट हमेशा सीधा ही रखना है और ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम उल्टा रखेंगे। सो कैसे रखना है? ये देखिए नीचे वाला पार्ट सीधा, ऊपर वाला उल्टा, इसके ऊपर में बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगानी है सीधे-सीधे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों सेम इसी तरीके से रखकर हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पर सिलाई से। दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है, अब यहाँ पर फिटिंग लगानी है हमें। सो कैसे फिटिंग लगानी है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर मिस्टेक हो गई तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। तो यही चीज़ आप आसानी से समझ लीजिए। यहाँ पर हमारी चेस्ट यानी कि सीना कितना है 38, 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा 19 इंच, 19 पर हमने निशान लगाया है और दोनों तरफ बराबर छोड़ा है एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन। वेस्ट हमारी 32 है, सो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 16 इंच पर मार्किंग किया हमने, दोनों तरफ बराबर फैब्रिक छोड़ दिया है। और स्लीव की मार्किंग कर लेंगे, 5 इंच की हमारी स्लीव का पार्ट रहेगा, यहाँ पर 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये वाली साइड एंड अगली वाली साइड पर भी हमें ऐसे ही मार्किंग करना है। अब ये जो मैं निशान आपको लगाकर बता रही हूँ चौक से लाइन अप किया है, बस उसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है। तो परफेक्ट फिटिंग आएगी, कुछ भी लूज टाइट नहीं होगा। जितनी भी आपकी चेस्ट वेस्ट की लेंथ वगैरह है मार्जिन वैसी ही फिटिंग आएगी, बस इसी निशान के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है। सो बॉटम के पार्ट तक हमें यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेना है। फिटिंग वगैरह लगा कर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी सिलाई मशीन से ही पिको वगैरह करना सिखा देती हूँ कि कैसे मैं स्टिच करती हूँ फ्रॉक को। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई वगैरह लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में इसका जो ये फ्लेयर घेरा है हमारी फ्रॉक का, वो हम ऐसे स्टिच करेंगे। उँगली की मदद से ऐसे रोल-रोल घुमाना है। घुमाने के बाद में जो यहाँ पर पार्ट है हमारा ऐसा थिक सा फ़ील होता है, ऐसे
जो लाइन हम रोल रोल कर रहे हैं बस उसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है कॉर्नर कॉर्नर पर। तो बिल्कुल लुक ऐसा आएगा इसका जैसे हमने मार्केट से इसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट किया हो। सो चलिए यहाँ पर बस ऐसे ही स्टिच करना होता है। जितनी भी हमारी फ्रॉकें रहती है मैं सारी बस ऐसे ही सिलाई मशीन से ही स्टिच कर लेती हूँ और बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हमने इसे मार्केट से पिको वगैरह किया हो। सो आई होप देख पा रहे हो आप वीडियोज़ में। इस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं इसे। ये देखिए स्टिचिंग ऐसे ही आ रही है जैसे हम पिको वगैरह करते हैं। सो सारा भी पार्ट है हमारा यहाँ पर बस ऐसे रोल रोल करना है और सारा पार्ट बस ऐसे सिलाई मशीन से स्टिच कर लेना है। सो चलिए जितना भी घेरा है बस ऐसे उँगली की मदद से और अंगूठे की मदद से ऐसे गोल-गोल घुमाना है और वहाँ पर एक थिक सी लाइन बनती जाएगी, बस उसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है। सो ये देखिए बिल्कुल पिको के अकॉर्डिंग इसका लुक आ रहा है। सो चलिए यहाँ पर सारा भी जितना पार्ट है हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक का घेरा वो सिलाई मशीन से हम राउंडली ऐसे ही अटैच्ड कर लेंगे सिलाई चलाते हुए। एंड गाइस इसका फाइनल लुक भी देख लीजिए यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। तो गाइस यहाँ पर ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। बहुत ही ईज़ी के ईज़ी मेथड के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। इसी तरीके से हमने और भी डिज़ाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक की वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड की है। सो आप जाकर देख सकते हैं एंड वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। Thanks for watching.